अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन देखने से पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। हमने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? अर्थ के इर्द गिर्द ऐसा रीजन जिसमें वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकता है और उन पे फोर्स लगा सकता है। तो ये है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर आप ज़मीन के सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, वो कुछ हाइट तक जाएगा और वापस आ जाएगा। आप मज़ीद उसे वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे तो वो फिर भी वापस आ जाएगा अपनी, जब तक वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहेगा। लेकिन अगर आप उसे इतनी ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो वो कुछ हाइट पे जाने के बाद अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा तो वो वापस अपनी जगह पर नहीं आएगा। तो एस्केप वेलोसिटी हमारे पास इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ विच इट गोज आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलने के लिए उसे जितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अगर उसे एस्केप वेलोसिटी इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी, हमें बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से उसे फेंकना पड़ेगा, तो हमें एनर्जी भी तो चाहिए होगी। जब भी कोई बॉडी अर्थ की सरफेस पे पड़ी होती है तो उसकी जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमने डिराइव की थी इज़ इक्वल टू -3m/r। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में इसकी डेरिवेशन की थी। यानी कि कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस पे पड़ी हुई है तो उसको उसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, उसे इन्फिनिटी पर भेजना है, यानी कि बहुत दूर भेजना है जहाँ पर वो जाके वापस अर्थ पर ना आए। तो हमें यही मतलब हुआ ना कि इन्फिनिटी पे भेजना है। इन्फिनिटी पे मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था, MCQ भी मार्क करवाया था मैंने, कि इन्फिनिटी पे जाके एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर दिया है कि UG इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है स्टूडेंट्स? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर होगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे होगी। पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि फाइनल पॉइंट उसका कौन सा है स्टूडेंट? इन्फिनिटी, और इनिशियल पॉइंट कौन सा है? सरफेस ऑफ अर्थ। अब पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी की वैल्यू तो 0 है और पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ की वैल्यू जो हमने पहले राइट डाउन की हुई है Gmm/r। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल होके हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा Gmm/R। अब हमारे पास स्टूडेंट्स उसके जब बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी तो आ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? अब स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लिया जब वो इन्फिनिटी से सरफेस ऑफ अर्थ से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है। अब स्टूडेंट्स वो पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ बॉडी के मूव करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी तो आएगी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है? 1/2mv²। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे v यानी कि वेलोसिटी को सिंपल वेलोसिटी नहीं लिया, एस्केप वेलोसिटी ESC यहाँ पे लिख दिया है। कौन सी वेलोसिटी से चाहिए? एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि उसने अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना है, एस्केप करना है, इस वजह से यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी आएगी? एस्केप वेलोसिटी। अब काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का वही फार्मूला 12mv²। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला जो हमने फार्मूला यहाँ पे कैलकुलेट किया वो यहाँ पे हम राइट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे जो स्मॉल m है, यहाँ पर भी स्मॉल m है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो v² एस्केप की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2Gm/R। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स का तो हमारे पास v एस्केप की वैल्यू आ जाएगी √2Gm/R। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कैपिटल G है इस फार्मूले में, कैपिटल G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M जो है मास ऑफ अर्थ है,
और कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है। ये हमारे पास एक वी एस्केप फाइंड करने का फॉर्मूला आ गया। अब स्टूडेंट्स एक तो हमने फार्मूला कैलकुलेट कर लिया है, अब नेक्स्ट है हमारे पास अनदर एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। हम एक और फार्मूला एस्केप वेलोसिटी का डिराइव करेंगे। अब स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जब भी बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ी हुई है तो उस पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रही है। जब तक वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं निकल जाती तब तक उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है Fg = Gmm/r²। अब स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स तो उस पर लग रही है, अब दूसरी उसकी वेट भी तो है, वेट की वजह से ही तो वो अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे पास वो वेट के ही बराबर होती है। वेट का फॉर्मूला है W = mg और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला Gmm/r²। यहाँ पर हम ये दोनों वैल्यूज़ को इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ पर फिर स्मॉल m से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी Gm = gr²। हमने जो v एस्केप की वैल्यू फाइंड आउट की थी, पहले जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था, ये यहाँ पर लिखा गया है v escape = √2gm/r। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से gm की वैल्यू gr² यहाँ पर पुट कर देंगे। जब gr² gm की जगह हम लिख देंगे, फिर r जो है r² से कैंसिल हो जाएगा, v एस्केप का फार्मूला आ जाएगा हमारे पास √2gr। यानी कि हमारे पास v एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करने के दो फार्मूलाज हैं और हमारे पास न्यूमेरिकल्स और कैलकुलेशंस के लिए दोनों ही फार्मूलाज यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट हमें g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इस फार्मूले में, और कैपिटल R जो है रेडियस ऑफ अर्थ है। इन दोनों की वैल्यूज़ हमें पता है। g जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है और जो कैपिटल R है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। इस फार्मूले में हम लोग ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास v एस्केप की वैल्यू बन जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर वो 11 किलोमीटर, तकरीबन 11 किलोमीटर का फासला तय करेगा। यानी कि हमारे पास अर्थ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर आप इसे फेंकेंगे, यानी कि रॉकेट को भी अगर आप मूव करवाएंगे तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड से हमारे अर्थ से बाहर निकल जाएगा और कभी अर्थ की तरफ वापस नहीं आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, एक तो ये आपका MCQ है, तो क्या किसी रॉकेट को भेजने के लिए हमें यही वेलोसिटी देनी पड़ती है? हमें इतनी नहीं, इससे ज़्यादा वैल्यू की देनी पड़ती है। क्यों स्टूडेंट्स? यहाँ पर क्या ग्रेविटेशनल आप एयर फ्रिक्शन या कोई और फोर्सेस को यहाँ पर इस फार्मूले में कहीं पे भी यूज़ किया है? हमने तो यहाँ पे एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया था। एयर फ्रिक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, इस वजह से हमारे पास इन रियलिटी ये तो हमारे पास मैथमेटिकल वैल्यू है v एस्केप की, एस्केप वेलोसिटी की मैथमेटिकल वैल्यू है। रियलिटी में आपको इससे ज़्यादा वैल्यू चाहिए होगी, यानी कि अगर आप इस वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो कभी भी ज़मीन की तरफ वापस नहीं आएंगे।